हेलो फ्रेंड्स, आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो ये हमारे कानों की मदद से हो रहा है। हमारे ईयर दो होते हैं, यानी हमारे कान दो होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो कान होता है ये हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन यानी संवेदनशील अंग, जिसकी हेल्प से हम सुन पाते हैं। हमारे कान सुनने के साथ साथ एक और काम में मदद करता है, वो है हमारे शरीर का संतुलन। हमारे कान सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आपको जितनी भी स्लाइड शो होने वाली है इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सको। बात करते हैं अब कान के स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो कान है, ईयर है, कुछ इस तरह का होता है जो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। ये तीनों बात न केवल संरचना में अलग होते हैं बल्कि एथिक्स और फंक्शन में भी अलग अलग भिन्नता दर्शाते हैं। इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो होता है यह फनल के आकार का होता है, फनल शेप्ड का होता है, जो ऊपर से गोल और नीचे से पाइप जैसा होता है। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ईयर पिन्ना या ऑरिकल, जिसे हिंदी में कर्णपल्लव कहते हैं। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये लचीला होता है जो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, इसलिए तो ये लचीला होता है। इसको आप याद रखिए। दूसरा जो पार्ट है वो है ऑडिटरी कैनाल। ये लंबा पाइप जैसा रास्ता होता है जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। यह लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी पतली सक्रिय नलिका होती है। कैसी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एक पतली और सक्रिय नली होती है, इसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो है ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा कहते हैं। यह एक्सटर्नल ईयर की भीतरी सतह पर स्थित होती है। ये पतली अपारदर्शी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, इसे कान का पर्दा भी कहते हैं। और जो हमारा ईयर ड्रम है इसकी 2 परतें होती हैं, कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से निर्मित होती है। किस किस से? कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल से निर्मित होती है। बाहरी जो परत होती है वह पतली होती है और जो आंतरिक परत अंदर वाली होती है वो मोटी होती है। ये तीनों एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स हो गए। इसके जो मेन वर्क है, जो एक्सटर्नल ईयर है, इसका जो मेन काम क्या होता है? यह ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का वर्क करती है। नेक्स्ट आता है मिडल ईयर यानी मध्य कर्ण। ये हमारे कान का बीच का हिस्सा होता है जहाँ पर 3 बोन्स होती हैं। पहली बोन्स कौन सी होती है? ये होती है मैलस, जिसका एक एंड ईयर ड्रम से कनेक्ट रहता है। दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेपस। स्टेपस जो बोन है ये हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी बोन्स होती है। और इन तीनों बोन्स यानी जो हमारी कौन कौन सी हो गई? मैलस, इनकस और स्टेपस, इन तीनों बोन के कॉम्बिनेशन को ओसिकल्स बोलते हैं। और ये तीनों बोन्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इनकी शेप की वजह से इनके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे मैलस को बोलते हैं हैमर, इनकस को बोलते हैं एनबिल और स्टेपस को बोलते हैं स्टीरअप, और इन तीनों के एक साथ बोलते हैं ओसिकल। इन तीनों बोन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये क्या करती हैं? साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का वर्क करती हैं, यानी इंक्रीज करके इनर ईयर में भेज देती हैं। नेक्स्ट जो आता है इनर ईयर, जिसे हिंदी में अंतःकरण कहते हैं। ये कान का सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें कॉक्लिया होता है जो टेम्पोरल बोल के ठोस भाग यानी पेट्रस पोर्शन में स्थित होता है। जो कॉक्लिया होता है इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड के अंदर नर्व सेल्स होती हैं। और कॉक्लिया का जो एक एंड है, जो एक भाग जो रहता है, ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहता है। और जो ऑडिटरी नर्व होती है यह सीधा ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। इसका मेन वर्क क्या होता है? यह साउंड वेव्स यानी जो ध्वनि तरंगे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करती है। चलिए अब हम वर्किंग देख लेते हैं कि हमारा जो कान है कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है इसमें ईयर पिन्ना जो होता है ये साउंड वेव यानी वायु से ध्वनि तरंगों को कलेक्ट करता है और फिर ये साउंड वेव ऑडिटरी कैनाल से अंदर जाकर ईयर ड्रम में टकराती हैं। फिर हमारा जो ईयर ड्रम है वाइब्रेट होने लगता है और साउंड वेव को मिडल ईयर में भेज देता है। और मिडल ईयर में हमने पढ़ा था कि 3 बोन्स होती हैं। ये 3 बोन्स जो हैं इस साउंड वेव को एम्पलीफाई करके यानी इंक्रीज करके इनर ईयर में भेज देती हैं, जहाँ पर कॉक्लिया द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। और कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और फ्लूइड में होती है नर्व सेल्स जो वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं,
जो कि फिर बाद में ऑडिटरी नर्व के माध्यम से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है और फिर हमारा जो ब्रेन है साउंड वेव को समझता है। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ ईयर। आई होप आपको ह्यूमन ईयर समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।